दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे खान पान कार्यक्रम में डाइटिशियन अमृता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज की दुनिया में खान पान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। जी मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। हाँ, बताइए। मैम ये बताइए, आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त है। तो ऐसे में जी। चुनौती ये है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए। हम्म देखिए, आज की जो परिस्थिति स्थिति जो है, उसको देखते हुए एक्चुअल में जो मेन चीज होती है वो है भोजन और पानी, यानी खाना और पानी। ये जी दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और उसके साथ आपके शारीरिक व्यायाम जो आप थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, अब पहले से बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग करते भी हैं। जी जी। इसके अलावा जो आज का यूथ है वो नशा, अय्याशी जैसे कई सारे उसमें झगड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम्म उसको क्या करना चाहिए उन चीजों से बचने के लिए या उन चीजों से बाहर आने के लिए। देखिए, उसको अय्याशी तो का वर्ड यूज तो नहीं कर सकते। बट हाँ, ये जो नशा है, ये हर चीज के पीछे देखिए कारण होता है। तो अगर हम कारण पे जाते हैं और कारण पे जाके अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे किसी ना किसी चीज के से परेशान है। मतलब उनके अंदर अगर आप मानो तो एक होता है ना धैर्य, पेशेंस, जी जी वो आज के बच्चों में खत्म हो रहा है। वो चीज नहीं है। तो जी उस चीज से बचने के लिए मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है उनके सामने। कब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अगला कर रहा है तो मैं भी करूंगा, एक शौक के तौर पे करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शायद सक्षम नहीं है, या वो नहीं करना चाहते हैं, उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, वो कोई पेन लेना ही नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में। तो इसकी वजह से भी वो उसको पकड़ रहे हैं कि भाई नशा सबसे आसान चीज है, कर लो और लाइफ सेट है। दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, टेंशन ही आपको नहीं है, किसी चीज का एफर्ट आपको लेना ही नहीं है लाइफ में। तो ये शायद सबसे सीधा और सरल रास्ता आज के यूथ को लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे आई थिंक 25 से ऊपर हैं, जी। वो काफी समझदार हैं और वो उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। जनरली ये जो हो रहा है, ये आप देखेंगे तो 16 से लेकर के 23-24 साल के बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ओके। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और जो बाकी लोग हैं वो मतलब वो पेन लेना ही नहीं चाहते हैं, एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते कि कौन इतने इतना पेन लेगा, कौन इतनी प्रॉब्लम लेगा, इससे बेहतर कि कुछ ऐसा कर लो कि हमें उस चीज का वो दर्द हमको महसूस ही ना हो, या वो चीज हमको महसूस ही ना हो। इसलिए भी करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के लिए बहुत खराब है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है और समाज के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि यूथ से बहुत एक्सपेक्टेशन है। इस देश को बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और अगर वही नशे की दुनिया में चला जाएगा तो फिर हमारा आगे होगा क्या? फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है? मैं इसके एक। लिए देखिए बहुत सारी। जी जी जी, जी। बताइए 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 आप। उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। एक जी। तो ये कि एक बहुत उनको बहुत प्रेशर उनके ऊपर रहता है। और हम्म। प्रेशर क्या है? प्रेशर उनको अपने करियर का है। जी एक प्रेशर करियर का है और दूसरा अननेसेसरी प्रेशर, जिसको आप कह सकते हैं, आपने बहुत सारे केसेस भी आज आप देख रहे हैं कि ये लड़कियों का जो प्रेशर है, गर्लफ्रेंड बनाना, ये करना, वो चली गई तो डिप्रेशन में आ गए, पैनिक, मतलब बहुत सारे इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर वो थोड़ा धैर्य आ जाए उनके अंदर, थोड़ी समझ आ जाए, अपने जीवन को समझने की क्षमता अगर उनके अंदर आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये ना तो कोई समस्या है और ना ही इसमें जाने की जरूरत है। जो आपने आप थोड़ा बताया अपने ऊपर ध्यान दे। जो आपने जी, बताया कि धैर्य और समझ गुण की कमी है युवाओं में, क्या इसका संबंध हमारे खान पान बिल्कुल से भी बिल्कुल। जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्यादातर देखेंगे कि बच्चे जो है घर का खाना खाते ही नहीं है, उनको बाहर का खाना चाहिए। मतलब वो जोमेटो स्विगी तो शायद इतना पॉपुलर हो गया है नहीं बच्चों की वजह से कि जिसकी कोई हद नहीं है। उन्हें बाहर का खाने में कुछ भी दे दीजिए, वो सब खा लेंगे। बट अगर उनके घर का खाना उनको खिलाने की आप कोशिश करिए, जो बड़ा नेचुरल है, कि रोटी दाल सब्जी चावल हरी सब्जी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो ईश्वर की बनाई हुई नेचुरल चीजें, हम्म अगर वो बच्चों को आप दीजिए तो बच्चे नहीं खाएंगे उसको। हम्म और बाहर की सारी चीजें खाने, तो जितना स्पाइसी चीजें आप खाओगे, हम्म जितना तला भुना मिर्च मसाला आप खाओगे, तो आपका क्या होगा, आप बहुत हाइपर रहोगे। नॉनवेज बच्चे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप नॉनवेज मत खाइए, हम्म बट किसी भी खाने को कैसे खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से चीजों को आप खाइए, तो उसका असर बहुत अलग अलग होता है। तो इसलिए पहली बात कि ये जो बाहर का इतना चलन चल गया है, ट्रेंड चल गया है कि बाहर का खाना बच्चे फटाक से 2 मिनट में ऑर्डर करते हैं, खाना आ जाता है, और सबसे बड़ी बात कि टाइम, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और खाने पीने उठने सोने का कोई टाइम नहीं है, उनको कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, उन्हें नहीं समझ है। और मैं अगर ये कह रही हूँ कि समझ नहीं है तो ये गलत है, मतलब समझ है उन्हें हम्म कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, हम्म। लेकिन वो वही चीज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल हो, उनको एफर्ट ना लगाना पड़े, तो उनको अपने दिमाग पे जोर ना देना पड़े। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक युवा के लिए और एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए, जो हो जिसकी एज 50 या 55 साल हो गई या 40 45 साल। देखिए, एक नॉर्मल यानी कि सामान्य जीवन को जीने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, जी। वो है आपकी मेंटल हेल्थ। ओके। कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर आपको अमृत भी खिला दिया जाए और आपका दिमाग ही सही, इन द सेंस कि वो इस पे थॉट ही नेगेटिव है, जी 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 आपके नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत ही गलत, मतलब जो भी कुछ आप देख रहे हो सुन रहे हो उसमें हमेशा आप नेगेटिव ही ढूंढ रहे हो, तो जी। आपको अमृत भी खिला देंगे तो वो बेअसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना कैसे है, अब मेंटल डाइट की जब हम बात करते हैं तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मेंटल डाइट है क्या। हम्म। मेंटल डाइट बड़ा सिंपल सी चीज है कि जो भी चीज हम अपने आसपास हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप, हम्म। वो और उस पे से जो डाइट लेते हैं, हम्म। ठीक है, उन सब का जो मिला जुला असर आता है, वो हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, दो चीजें होती है ब्रेन में, एक कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड ये करता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं, सपोज मान लीजिए हमने कोई नेगेटिव बात बोली, जी। तो एक बार बोली तो कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा। हम्म 2-3 मिनट के अंदर, मिनट तो ज्यादा बता रही हूँ मैं, सेकंड बता रही हूँ, सेकंड के हिसाब से हमारा कॉन्शियस माइंड उस चीज को फेंक देता है। हम्म एक बार फेंकता है, 2 बार बाहर निकालता है, तीसरी बार वो क्या करता है कि वो इरिटेट होकर सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को ले लेता है, तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेता है, घंटे हम्म 2 घंटे के लिए नहीं लेता है, हम्म। वो कई जन्मों के लिए अपने दिमाग में वो चीजें रख लेता है। और उसका असर पूरी जिंदगी पड़ता है, हम्म और आगे कई जन्म तक पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से डर लगता है। कुछ हम्म। लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को नेचर से डर लगता है, कुछ लोगों को किसी चीज से डर लगता है। तो ये क्या है, ये सब कॉन्शियस माइंड है जो अपना रोल प्ले कर रहा है। ओके। आपका अब एक लंबा कॉन्शियस करियर रहा माइंड, है। आपका एक लंबा करियर हाँ, रहा है इस फील्ड में। जी तो आपको जी इस दौरान आपका जो अनुभव है, और आपको क्या जी लगा कि कौन सी मिस्टेक हो रही है हम लोगों से खान पान के मामले में या अपने स्वास्थ्य के मामले में, जरा वो बताइए। जी। जो देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है कि हम अपना, हमारा जो रूट है, हम्म यानी जो नेचुरल फूड है, हम्म। हम उससे भाग रहे हैं। ओके। नेचुरल फूड क्या है, जैसे जो अनाज जमीन से उग रहा है,
हम्म। नेचुरल तरीके से दाल हम्म। चावल रोटी सब्जी फल गाय दूध। ठीक है, घर के बने हुए खाने को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे हम्म। या आप नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे हम्म। तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। तो इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नेचर से जुड़िए, आप अपने खाने पे फोकस कीजिए, पानी जितना किस तरह का आप पानी पी रहे हैं पानी पर फोकस करिए। और पानी में सब आ जाता है, पानी में आपका नॉर्मल पानी आता है, दूध है छाछ है, मतलब जितनी भी लिक्विड चीजें हैं वो भोजन मतलब जो आपकी सेहत के लिए अच्छी, वो सारी चीजें आप अगर अपने जीवन में उसको उतारते हैं, व्यायाम करते हैं, योग है, मेडिटेशन है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए बेहद अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि आजकल के बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, जिससे काफी हद तक अगर आप मिलेंगे, मैं तो बात करती हूँ बच्चों से, तो मुझे लगता है कि मतलब काफी उनके अंदर समझ है, काफी अच्छी सोच है। और वो काफी अपने करियर पर, अपने ऊपर, इवन अपने पेरेंट्स का वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, लेकिन नेचर से हमेशा कनेक्ट रहिए। नेचर से अगर आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो इन फ्यूचर बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होंगे। और आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी, आपके आपकी फैमिली, आपका परिवार, हर एक चीज उससे प्रभावित होता है। तो खुद को महिलाओं को। हेल्दी रखना। जी जी जी, बताइए बताइए। हाँ हाँ, तो खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। महिलाओं को मानव जाति का जन्मदात्री या स्रोत माना जाता है कि महिलाएं नहीं होंगी हम्म, तो मानव जाति आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर आज के जी समय जी में जी महिलाओं का जीवन जी चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी जी। क्योंकि एक देखिए, तरफ उनको अपना करियर देखना है, दूसरी तरफ घर गृहस्थी जी और आगे पीढ़ी भी बढ़ानी है। तो वो महिलाएं ही जी बढ़ा जी सकती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको जी। थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जीवन हमेशा से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि आज आसान हो गया है क्योंकि आज बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, बहुत सारे सपोर्ट हमको जीवन में मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन है, लेकिन हाँ ये है कि महिलाओं को अपने ऊपर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, जो आज भी हम नहीं करते हैं। आज हम्म। भी हम सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं, या आसपास की चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। तो हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, या दुनिया में किसी की भी हो, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है। तो महिलाओं को मैं सबसे पहले यही विनती करूंगी कि वो अपने ऊपर फोकस करें, अपने खान पान को बेहतर बनाएं, नेचर से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, स्पिरिचुअल रहें। और खास तौर से जो भी आप खा रही हैं, जो भी आप खिला रही हैं, वो घर का हो, होममेड हो, क्योंकि थोड़ा सा आज की जो महिलाएं हैं वो थोड़ा बाहर के खाने पे उनका भी फोकस ज्यादा होता है। तो घर के बने खाने पर आप ध्यान दीजिए और खुद बनाइए। और अगर आप बनवा भी रही हैं किसी से तो आप ध्यान दीजिए कि वो ऑयल कितना डाल रहा है, क्या डाल रहा है, कौन सा ऑयल यूज हो रहा है और कितना यूज हो रहा है। सब्जियां जो सीजनल हैं उस पे फोकस किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी में भी लोग गोभी खाते हैं और सर्दी में लोग भिंडी खाते हैं, जो बेहद गलत है। जिस सीजन में जो है उस पे फोकस करो, और उसके साथ फ्रूट्स, मतलब जो भी आप खाइए वो सीजनल खाइए, नेचर से कनेक्ट। मैं बार बार क्यों नेचर को फोकस कर रही हूँ, क्योंकि नेचर का कनेक्शन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा। आज विटामिन डी की, B12 की सबसे ज्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि हम उन सारे सोर्सेस से दूर हो रहे हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। हम आर्टिफिशियल चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल चीजों से आप वो कभी नहीं पा सकते जो आपको नेचुरल चीजों से मिलेगी। आज एकदम हर एकदम। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा भोजन से ज्यादा, पानी से ज्यादा, व्यायाम से ज्यादा दवाइयों पे फोकस कर रहा है कि भाई ये चीज हमको ये प्रॉब्लम है तो चलो जल्दी से दवा खा लेते हैं। विटामिन डी की बताइए कितनी दवाइयां जो आम जनता खा रही होगी।
ये बड़ी बेसिक सी कमी है। और एक एज के बाद महिलाओं को देखिए मोनोपॉज होता है, पीरियड इश्यूज होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, बहुत सारे इश्यूज हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस का इशू होता है। तो इन इसमें नींद डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको आती हैं। थायराइड इशू बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। डायबिटीज आप जानते ही हैं कि किस लेवल पे आज हिंदुस्तान में छाया हुआ है, बिल्कुल आलू की तरह फैला हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले महिलाओं को अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो अगर स्वस्थ हैं मेंटली एंड फिजिकली, तो हमारा घर, हमारा आसपास का एनवायरमेंट, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, सब कुछ हेल्दी हो जाती है और सब कुछ हेल्दी नजर आता है। तो महिलाओं को अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ज्यादातर देखिए जो ऑफिस भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उन्हें घर में भी पूरा काम करके जाना है, उन्हें ऑफिस भी जाना है, तो उन्हें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो हमेशा स्किप करती हैं, ज्यादातर स्किप हो जाता है लोगों का। तो उसके लिए भी आप कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिससे कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आपका मिस ना हो, वो स्किप ना हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा 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 कुछ नहीं है, आपके पास फ्रूट्स है, आपने बैग में फ्रूट्स डाल लिया, आपने इतने सारे क्या कहते हैं, रागी के बिस्किट्स हैं, और घर के बने हुए मुरमुरे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फटाफट बन जाती है और हेल्दी होती है। मूंगफली है, मूंगफली को भिगो लीजिए, हरी जितने भी स्प्राउट्स हैं उसको भिगो लीजिए, ठीक है, उससे भी कुछ बना लीजिए करके। लेकिन ब्रेकफास्ट मिस मत करिए, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक महिला एक स्वस्थ है तो जी हमारा जी, समाज स्वस्थ है। एक चीज और है। आजकल का युवा ये सोचता है कि हेल्थ के हम्म। नाम पर जिम ज्वाइन कर लिया जाए। जी तो जिम ज्वाइन करने से ही स्वस्थ रह सकता है इंसान, या योगा करने से स्वस्थ रह सकता है? क्या उसके लिए खान पान भी बहुत जरूरी है? जी। देखिए, जिम करना गलत बात नहीं है। आप कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, आप एकदम। जिम जाके करिए, आप योगा मेडिटेशन करिए, पर करिए। क्योंकि ये दोनों चीजें जो मैं आपने अभी बताई, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और कोई ऐसे, ये लोगों का ये होता है कि भाई जिम जा रहे हैं और फिर या तो जिम छोड़ दिया तो फिर क्या कहते हैं, मसल लूज हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सारे देखिए, कुछ भी आप करोगे, या आप जिम जाओगे, योगा जाओगे, मेडिटेशन जाओगे, कुछ भी करोगे, इसमें खान पान 100% रोल प्ले करता है। क्योंकि डॉक्टर भी हमेशा ये कहता है कि खाने के बाद दवा खाओ और खाने के पहले दवा खाओ। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या हुआ? खाना खाना इम्पोर्टेंट हुआ एकदम। ना। और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पानी इंपॉर्टेंट है ना। जी जी, एनर्जी और ऑक्सीजन क्या है? एनर्जी ही तो है। एनर्जी अगर आपकी डाउन हो गई तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एकदम। तो जिम आप बेशक करिए, लेकिन ये जो आज चलन हो गया है प्रोटीन पीने का, आप समझ रहे हो ना, प्रोटीन कितने हम्म, हार्ट अटैक जिम में हुए हैं। एकदम वो एकदम। जिम करने से नहीं हुए हैं कि हमने बहुत एक्सेस हमने जिम कर लिया। किसी भी चीज को एक्सेस चीजें तो खराब है ही है, लेकिन हम्म जिम करने से किसी की डेथ नहीं होती है। हम्म जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं हम्म उसका हमारे इंटरनल बॉडी में ऑर्गन्स पे असर क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक हम्म सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके जरिए मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते। हम्म हम्म बॉडी टेस्ट जो हर 6 महीने बाद आपका होना चाहिए, वो हम्म, नहीं करवाते, और कुछ तो डर से नहीं करवाते कि कहीं कुछ निकल जाएगा। एकदम एकदम लेकिन फैक्ट ये है कि निकलेगा तो ये कम से कम आपको ये पता तो रहेगा कि हमें ये हुआ है और इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है। एकदम एकदम एकदम। हम क्योर तो कर सकते हैं ना उसको। जी जी, मैं एक और चीज में जानना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे डाइट प्लान लेना चाहता है, आगे हम जी। फ्यूचर में और भी जो बीमारियां हैं या जो खान पान से संबंधित मुद्दे हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे हर सप्ताह में एक बार। हम्म। अभी अगर कोई आपसे मतलब डाइट प्लान लेना चाहता है या आपसे बात करके सलाह लेना चाहता है, अपने खान पान में सुधार करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? नंबर मेरा है, नंबर मेरा हमेशा हर उस पे शो करता है। उस हम्म। नंबर से वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, ओके। डाइट प्लान ले सकता है। लेते भी हैं लोग, आते भी हैं, उन्हीं नंबरों के थ्रू ही मेरे पास आते हैं। ओके।
गूगल गूगल पे पर, है, आपके अगर इंस्टा गूगल पे पे सर्च है। करते हैं आपका नाम तो आपको इजीली लोगों को मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं इसलिए हर जगह अवेलेबल हूँ, वो कहीं से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और विस्तार पूर्वक बताया। और हम फ्यूचर में भी और जो खान पान से संबंधित मुद्दे हैं या बीमारियां हैं उनसे हम आपसे बात करेंगे इस विषय में और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।